हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं अनंत कुमार आज आपको त्रिभुज के बारे में बताएंगे। ठीक, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने भुजाएं होती हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी देंगे। ठीक, तो त्रिभुज त्रिभुज जैसे कि नाम से ही पता चलता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई ज्यामिति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी। ठीक, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसके तीन शीर्ष होते हैं। कितने? तीन शीर्ष होते हैं। इसको शीर्ष बोलते हैं, इसको शीर्ष बोलते हैं। इनको ये क्या है? भुजाएं हैं। ये सब क्या है? कोण है। ठीक, और त्रिभुज इन्हीं भुजाओं तथा कोणों के आधार पर विभिन्न प्रकार के त्रिभुज होते हैं। जैसे कि कोणों के आधार पर तीन त्रिभुज होते हैं। कौन से? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। उसके बाद भुजाओं के आधार पर कौन कौन से होते हैं? समबाहु त्रिभुज, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। और समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती हैं। इसकी भुजाएं तीन होती हैं। शीर्ष शीर्ष तीन होते हैं। कोण कोण तीन होते हैं। ठीक, माध्यिकाएं माध्यिकाएं इसकी तीन होती हैं। देखिए कैसे माध्यिकाएं, इस बिंदु से इस पर हम माध्यिका खींचेंगे। माध्यिका का मतलब मध्य बिंदु से मिलाएंगे। इस शीर्ष से इस रेखा पर मध्य बिंदु से मिलाएंगे। इस शीर्ष से इस रेखा पर मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो एक माध्यिका, दो और तीन, तीन माध्यिकाएं हो जाती हैं इस प्रकार से। ठीक, अब आता है त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार में देखें, त्रिभुज निम्न प्रकार के होते हैं। त्रिभुज निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है भुजाओं के आधार पर दूसरा है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं? देखिए, भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, बाहु मीन्स भुजा, और तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, इसी प्रकार कोणों के आधार पर तीन त्रिभुज होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा होता है समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। विषमबाहु की तीनों भुजाएं भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं।
इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। न्यून कोण में क्या होता है, सभी कोण लेस देन 90 अंश 0 से बड़े होते हैं लेकिन 90 से छोटे होते हैं। ठीक। अधिक कोण में क्या होता है, एक कोण 90 से बड़ा होता है। ठीक। एक कोण 90 से बड़ा होता है और सम कोण में क्या होता है, एक कोण 90 अंश का होता है, बाकी 90 से छोटे होते हैं। तो ये होता है त्रिभुजों के प्रकार में इनकी कंडीशन होती है, इसे नोट कर लीजिए। तो आगे बताते हैं। चलो आगे देखते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब अगली एक्सरसाइज है 6.4। 6.3 तक हमने कल पढ़ा दिया था और आगे 6.4 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन इसका, एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी हमने मान लिया कोई त्रिभुज एबीसी है, एबीसी। एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी तथा कोण सी की माप क्रमशः, कोण बी तथा कोण सी की माप क्रमशः 105 तथा 65 अंश दी गई है। 50 अंश। तो कोण ए का मान ज्ञात करना है हमें, इसका मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। अतः कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 अंश। तो कोण ए प्लस 105 प्लस 50 बराबर 180। तो कोण ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 155 आएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करिए 25 आता है। तो कोण ए का मान 25 अंश आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिभुज के कोण, किसी त्रिभुज के कोण अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। त्रिभुज एबीसी के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तब कोणों का मान, सबसे पहले हम मान लेते हैं कोणों का अनुपातिक योग के है। तब कोण ए बराबर 2k, कोण बी बराबर 3k, कोण सी बराबर 4k हो जाएगा। देखिए हमने कोणों का अनुपातिक, क्योंकि अनुपात में है तो अनुपातिक योग हम के मान लेते हैं और उनको सब अंकों से गुणा कर देते हैं और तब के कोण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, 2k 3k 4k। अब हम जानते हैं कि परंतु त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण ए का मान हमारे पास 2k है, ये 3k है, 4k बराबर 180 अंश। 4 3 7 2 10, 4 3 7 2 9, 9 के बराबर 180 अंश। तो k बराबर हो जाएगा 180/9
बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18, के का मान 20 आ जाता है। तो इस प्रकार इस तरफ का नोट कर लिया होगा। इस प्रकार कोणों के मान कोण ए बराबर 2k, कोण बी बराबर 3k और कोण सी बराबर 4k, 2 × 20, 3 × 20, 4 × 20, ये 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तीनों कोण के मान प्राप्त हो जाते हैं इस प्रकार से। इसे नोट कर लो। तो अगला क्वेश्चन बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। एक त्रिभुज के दो कोणों का योगफल 70 अंश है और अंतर 10 अंश है, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, मान लिया हमने ABC है कोई त्रिभुज, जरूरत नहीं बनाने की। इनके कोणों का योग हमने मान लिया, माना एक कोण X तथा दूसरा कोण Y है। हमने कहा कि कह रहा कि दोनों कोणों का योग 70 अंश, तो हमने एक कोण X मान लिया, दूसरा कोण Y मान लिया। तब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कहता है उसके अनुसार देखिए, कह रहा दोनों कोणों का योग 70 अंश है तथा उनका अंतर x - y बराबर 10 अंश है, तो उन कोणों को ज्ञात कीजिए। समीकरण 1 बना लो, समीकरण 2, और इन दोनों समीकरणों को समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक, समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे। जब घटाएंगे तो घटाते नहीं, जोड़ दीजिए, क्योंकि एक माइनस में है। जोड़ने पर जोड़ेंगे तो एक कट जाएगा, जब जोड़ेंगे तो x मिला के 2x हो जाएगा, और ये प्लस का y माइनस का y कट करके 0 आ जाएगा, और 70 और 10 80 हो जाता है। तो x बराबर हो जाएगा 80/2, अर्थात x का मान 40 अंश आ जाएगा। और इसी प्रकार x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 40 + y बराबर 70 अंश, तो y बराबर 70 - 40, अर्थात y की वैल्यू 30 अंश आ जाती है। अब हमें x और y दोनों कोणों के मान पता हो गए हैं, तो हमें प्रत्येक कोण के मान ज्ञात करना, अर्थात किसी भी त्रिभुज के दो कोण पता हो जाते हैं, तो तीसरा कोण हम निकालते हैं। कैसे? 180 से घटा करके। अतः तीसरा कोण बराबर 180 - 30 + 40, दोनों को जोड़ करके 180 से घटा देंगे तो 180 - 70 बराबर 110 आ जाएगा तीसरा कोण। नोट कर लो।
नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप लोगों को HW में करना है एज इट इज। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरीके है, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3। हम 5 बताएंगे। 5 कह रहा है कि त्रिभुज ABC के कोण ABC इस प्रकार है कि a माइनस बी बराबर 15 और b माइनस सी बराबर 30 अंश है, तो ABC ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दिया गया है ABC में a माइनस बी का मान 15 डिग्री दिया गया है और b माइनस सी का मान दिया गया है 30 डिग्री। ठीक, समीकरण 1 बना लो, समीकरण 2, समीकरण 1 से 1 व 2 से समीकरण 1 से हम a का मान निकाल लेते हैं, तो आएगा कितना, b को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा 15 प्लस b। ठीक, तथा समीकरण 2 से देखिए, 2 से हम क्या निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 30 प्लस c। ठीक, और इन दोनों को समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। अब हम जानते हैं, परंतु त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 अंश। कोण A का मान हमें दिया गया है 15 प्लस B, कोण B का मान 30 प्लस C और प्लस C बराबर 180 अंश। यहाँ से समीकरण 3 से हम रख रहे हैं और B का मान भी हमको दिया गया है 30 प्लस C और प्लस 30 प्लस C प्लस C इक्वल टू 180 अंश। इन सबको जोड़ दिए, 30 30 60, 60 10 70, 5 75 75 और प्लस 1 2 3 प्लस 3C इक्वल टू हो जाता है 180 अंश। तो 3C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 75, घटाओगे तो 105 आएगा। 3C बराबर, तो C बराबर 105 बटे 3, 3 त्रिका 9, 3 बचे 15, C की वैल्यू आ गई 35 अंश। अब C की वैल्यू हमें निकल आती है, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 प्लस C अर्थात 30 प्लस 35 बराबर 65 अंश आ जाएगा B की वैल्यू। और A की वैल्यू हमें क्या है पता है, 15 प्लस B, तो 15 प्लस B की वैल्यू 65, दोनों को जोड़ेंगे तो 70 80 हो जाएगा। A की वैल्यू 80 अंश आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए इसे। धन्यवाद, अगले टर्म में मिलेंगे। ठीक, ओके।